तो जो हम डेटा पैकेट अपने मोबाइल से बनाते हैं उसको हम नेटवर्क पे भेजते हैं और नेटवर्क पे उसका एक टीसीपी हेडर होता है जिसके अकॉर्डिंग उसके साथ व्यवहार किया जाता है, यानी उसको कहां भेजना है, उसको कैसे भेजना है, उसको कौन से एप्लीकेशन में भेजना है, वो अर्जेंट है, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, वो कनेक्शन एंड करने के लिए है। सारा काम हमने देखा टीसीपी हेडर का है। टीसीपी हेडर को कौन पढ़ता है? वो जो डिवाइस है उसका नाम है राउटर। राउटर एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह होता है, ऐसा तो वो दिखता है, लेकिन ये क्या करता है, डेटा पैकेट्स को जैसे रिसीव किया ये पढ़ेगा इनको कहां से भेजना है। तो जो बेस्ट पॉसिबल पाथ होगा इस डेटा पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो ये इसको बताता है, यानी ये उसको उसी रास्ते से बोलता है। यानी अगर यहाँ पे 3 रास्ते होंगे, 3 कनेक्शन होंगे, तो ये उसको बोलेगा आप यहां से जाओ, यहां से आपका रास्ता नजदीक है, यहां से आप जल्दी पहुंच सकते हो। राउटर जो है वो इंश्योर करता है कि ये जो डेटा है, डेटा पैकेट है, वो डेस्टिनेशन तक मोस्ट एफिशिएंट वे में पहुंचे। ये डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है वो रीड करता है टीसीपी हेडर से, कैलकुलेट करता है बेस्ट पाथ, और इसको पता होती है सारे रास्तों के बारे में, सारे कनेक्शंस के बारे में राउटर को पता होता है, और नेक्स्ट राउटर का भी इसको एड्रेस पता हो तो ये उसी को फॉरवर्ड करता है और वहां पे वो फिर आगे से फिर से रिडायरेक्ट करता है। यानी ये कनेक्शन होता है, तभी तो नेटवर्क बनता है जब आपस में आपको कनेक्शन होगा। यानी फॉर एग्जांपल मुझे यहां से ए से लेकर बी तक जाना है, तो यहाँ पे और भी मेरे पास राउटर है, तो ये अगर मैसेज मैंने इसको भेजी, इसको ये इंफॉर्मेशन होगी कि इसके विसिनिटी में कौन कौन से राउटर्स अवेलेबल है, तो ये नजदीकी राउटर को यहाँ पे मैसेज भेजेगा और ये अकॉर्डिंगली उसको हम बोलते हैं रूट टेबल। रूट टेबल के ही अकॉर्डिंग ये मैसेज को रिडायरेक्ट करता है। यहाँ पे आप देखोगे रूटिंग टेबल हमारे पास स्टैटिक भी होता है और डायनेमिक भी होता है। स्पेसिफिक टेबल अगर आपके पास है तो वो एक ही पाथ से मैसेज को फॉरवर्ड करेगा, लेकिन डायनेमिक टेबल अगर राउटर के पास है वो क्या करता है, वो कॉन्फ़िगर करता है बहुत सारे रास्तों को और फिर देखता है कि सबसे बेहतर रास्ता कौन है, तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। यहाँ पे मल्टीपल रूट्स होते हैं और यहाँ पे स्पेसिफाइड पाथ होता है। अब इसके जो राउटर के जो फंक्शन है वो क्या है, ये ऑप्टिमल पाथ, यानी सबसे जो फायदेमंद हमारे पास पाथ होता है वही डेटा पैकेट को दिखाता है। जैसे आपसे कोई रास्ता पूछेगा मुझे यहाँ से गांधरबल जाना है, तो आप उसको बताओगे कौन सा बेस्ट रूट उसके लिए है। तो ओवरऑल राउटर का क्या काम होता है, ये ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है इंटरनेटवर्क पे विद द हेल्प ऑफ पैकेट स्विचिंग। जो पैकेट स्विचिंग हमने की है उसके अकॉर्डिंग ही ये डेटा को ट्रांसमिट करता है ओवर द नेटवर्क। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रूटिंग का काम है वो 3 लेयर्स पे कैसे होता है। हमने देखा था ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में हमने देखा है नेटवर्क लेयर हमारे पास है, डेटा लिंक लेयर है हमारे पास, और फिजिकल लेयर हमारे पास है। तो नेटवर्क लेयर में ये क्या करता है, नेटवर्क एड्रेस के मुताबिक ही ये आपको रूटिंग करता है, यानी डेटा पैकेट का जो नेटवर्क एड्रेस होगा उसी के अकॉर्डिंग ये उसको भेजेगा आगे। और लेयर 2 डेटा लिंक लेयर में हमने देखा था कि मैक एड्रेस के ही अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये देखा जाता है कि ये लोकल नेटवर्क पे कैसे डिलीवर किया जाए। यानी अगर आपके मॉडेम के साथ अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है तो इसको लैन हम बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस लोकल एरिया नेटवर्क में जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है डेटा लिंक लेयर की मदद से, और राउटर जो है वो आपका मेनली काम करता है नेटवर्क लेयर पे, वहीं पे ये डेटा पैकेट्स को रास्ता दिखाता है। तो फिजिकल लेयर में हमने देखा कि डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है विया केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो वहां पे जो हमारी सिग्नल है वो ट्रांसमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। तो जब वो ट्रांसमिट होती है वहां पे भी रूटिंग का काम हमारे पास होता है। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास पैकेट स्विचिंग होती है, यानी हमारे पास एक मैसेज होती है उसको हम पैकेट्स में अलग अलग डिवाइड करते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो पैकेट है इस पे हमारा टीसीपी हेडर होता है। टीसीपी हेडर से राउटर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसके साथ कौन सा ऑपरेशन करना है। और हमने फिर देखा ओएसआई मॉडल हमने देखा हमारा टीसीपी आईपी मॉडल, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स पे डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, यानी डिफरेंट लेयर्स रेस्पॉन्सिबल होती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। फिर हमने देखा एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, वो सारी लेयर्स हमने देखे और उन्हीं लेयर्स की मदद से आपका जो डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। और टीसीपी रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन, यानी अगर आपका डेटा पैकेट कोई रास्ते में ही मिस हुआ तो उसको फिर से भेजने का काम टीसीपी का होता है, यानी टीसीपी इंश्योर करता है रिलायबल कनेक्शन बिटवीन 2 डिवाइसेस। और हमने देखा आईपी एड्रेस हमारा रूटिंग का काम करता है। हमने देखा था आईपी हमारे पास IPv4 है और हमारे पास IPv6 है। ये दोनों आईपी एड्रेसेस हमारे पास होते हैं क्योंकि IPv4 में हमारे पास कम ही कनेक्शन, बिलियंस में ही कनेक्शन मिलते थे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि उससे कहीं ज्यादा कनेक्शन जो है वो हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हमने फ्यूचर यूज के लिए बनाया। तो ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में देखी। अब हम आईपी एड्रेस को अच्छे से जानते हैं। ये आईपी एड्रेस को देख के ही आप बता पाएंगे ये कौन से नेटवर्क का पार्ट है। तो अब हम जानते हैं इंटरनेट में एड्रेसिंग का काम कैसे होता है, यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह आईपी एड्रेस की मदद से कैसे हम भेजते हैं। हमारे पास आईपी एड्रेस जो वर्जन 4 है वो 32 बिट का है,
यानी वो लॉजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, जो आपका और मेरा एड्रेस है उसको फिजिकल एड्रेस बोलेंगे, यहाँ पे हम लॉजिकल एड्रेस होते हैं। अब इस आईपी एड्रेस को हमने डिवाइड किया है दो कंपोनेंट्स में, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। अभी नेटवर्क आईडी क्या होता है और होस्ट आईडी क्या होता है, यानी अगर यहाँ पे लिखा होगा 192.168.1.1, यानी नेटवर्क आईडी आपको बताएगा ये कौन से नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, होस्ट आईडी आपको बताएगा ये कौन से होस्ट के साथ बिलोंग करता है। नेटवर्क आईडी जो है वो आइडेंटिफाई करता है कौन सी नेटवर्क का ये होस्ट है, होस्ट आईडी से आपको पता है ये कौन सा स्पेसिफिक होस्ट है जो इस नेटवर्क के साथ जुड़ा है। यानी अगर आपका लैपटॉप है उसका एक होस्ट आईडी होगा और वो कौन से नेटवर्क, फॉर एग्जांपल जियो के नेटवर्क के साथ वो कनेक्टेड है, या लैन के साथ कनेक्टेड, मैन के साथ कनेक्टेड, वैन के साथ कनेक्टेड है। तो ये नेटवर्क के इंफॉर्मेशन हमें आईपी एड्रेस से मिलती है और होस्ट की भी इंफॉर्मेशन हमें आईपी एड्रेस से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आईपी एड्रेस क्लासेस। हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं और इन्हीं 4 ऑक्टेट्स में आप नंबर्स लिखते हैं फ्रॉम 0 to 255। अब आप बोलेंगे 255 क्यों है, क्योंकि 2⁸ जो आपके पास होता है वो होता है 256, और अगर आपने 1 to 255 लिया वो तो 255 ही होता है, और अगर 0 को ऐड किया वो होते हैं टोटल नंबर 256। यानी 2⁸ जो आपका एक ऑक्टेट है उसमें रेंज होती है नंबर्स की फ्रॉम 0 to 255। यानी आप कोई भी नंबर ले सकते हो 1 2 3 4 से लेकर 255 तक। 255 से ऊपर आप IPv4 में कोई भी नंबर नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे भी वही होता है 0 to 255 कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 0 to 255 सेम यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी वही प्रोसेस होती है। 0 to 255 256 नंबर्स आते हैं। हमने इनको बराबर 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। 5 क्लासेस का क्या मतलब, हमने 0 to 127 को रखा है क्लास ए नाम, हमने 128 to 191 को रखा है क्लास बी नाम, इसी तरह 192 to 223 को रखा है क्लास सी नाम, इसी तरह क्लास डी एंड क्लास ई। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्लास ए में आपके पास हायर ऑर्डर बिट में एक ही बिट होता है, और यहाँ पे 2 बिट्स होते हैं, यहाँ पे 3 बिट्स होते हैं, यहाँ पे 4 बिट्स, और यहाँ पे भी 4 ही बिट्स होते हैं। ये एक बाइनरी डिजिट है, और ये भी बाइनरी डिजिट है, और ये भी बाइनरी नंबर है, और ये भी बाइनरी नंबर, एंड एडिशनली यहाँ पे भी बाइनरी नंबर अकॉर्डिंगली दिया गया है। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस का फॉर्मेट हम देखते हैं। अगर क्लास ए है तो उसका जो पहला पार्ट होगा यानी पहला ऑक्टेट वो नेटवर्क आईडी होगा, और बाकी 3 जो है वो होस्ट आईडी होंगे। क्लास बी में पहले 2 ऑक्टेट्स आपको नेटवर्क आईडी बताएंगे और बाद के 2 पार्ट्स आपको होस्ट आईडी बताएंगे। इसी तरह क्लास सी में पहले 3 जो है पार्ट्स वो क्या बताते हैं आपको, नेटवर्क आईडी, और यहाँ पे ये बताता है आपको होस्ट आईडी। अब ये समझते हैं ये हमने जो क्लासेस को डिवाइड किया फ्रॉम 1 to 127 क्लास ए का मतलब है कि ये बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज कर रही है। यानी ये अगर आपने कोई भी आईपी एड्रेस देखा फिर आपने उसमें पहला जो ऑक्टेट है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे आपको बताऊं, आपको कोई है 110.1.1.1.10 फॉर एग्जांपल, ऐसा आईपी एड्रेस आपको कभी मिलता है तो आप देखेंगे ये जो पहला नंबर है क्या ये 1 to 127 की रेंज में है या नहीं। अगर ये इस रेंज में है तो आप देखेंगे ये बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का आईपी एड्रेस है। इसी तरह अगर आपने देखना है मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका आईपी एड्रेस यानी पहला जो ऑक्टेट है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 128 to 191। तो 128 यहाँ पे एग्जांपल आप देखोगे 128 से लेकर 191 तक आईपी एड्रेसेस जो भी होंगे वो सारे मीडियम साइज के होंगे, और इसको आप क्लास बी आईपी एड्रेस बताओगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बी वाला है वो क्या करता है, वो यूज करते हैं 128 to 191। इसी तरह क्लास सी जो है रिलेटिवली स्मॉल वो 192 से लेकर 223 तक यूज करते हैं आईपी एड्रेसेस। यानी अगर आपने कोई भी आईपी एड्रेस देखा ऐसा 192.168.1.1 तो आपको ये समझना है कि ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप अपना आईपी एड्रेस अभी देखोगे तो वो रेंज होगा इसी रेंज में, वो 192 to 223 की रेंज में आपको मिलेगा उसका पहला बिट। आप देखो अभी आप गूगल में लिखो अपना आईपी एड्रेस तो आपको मिलेगा उसी रेंज में। इसी तरह मल्टीकास्टिंग जो है वहां पे आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं 224 239, और एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए आपके 242 254 आईपी एड्रेसेस रिजर्व्ड है। तो हमने समझा यहाँ पे क्लास ए जो है उसमें आईपी एड्रेसेस रेंज होते हैं फ्रॉम 1 to 127। क्लास बी में सेम ये वाला सीक्वेंस आपको याद रखना है, सी में इसी तरह, डी में और ई। और हमें देखना है कि ए जो है वो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं, बी जो है वो मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं, रिलेटिवली स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशन उनमें सी यूज करते हैं, मल्टीकास्टिंग के लिए डी क्लास यूज होता है, और एक्सपेरिमेंटल के लिए ई यूज होता है। यहाँ पे ई फॉर एक्सपेरिमेंटल भी आप याद रख सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन उनमें कौन से क्लास का आईपी एड्रेस यूज होता है तो आप वहां पे बोलेंगे क्लास ए। इसी तरह स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आईपी एड्रेस क्लास यूज करते हैं तो आप बोलोगे वहां पे क्लास सी। और यहाँ पे जो एक एड्रेस आपका है वो यूज होता है फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड दूसरा यूज होता है आपके नेटवर्क एड्रेस के लिए।
तो हमने समझा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है। ये एड्रेसिंग का काम करता है एक मशीन में, यानी एक डिवाइस में ये एड्रेसिंग का काम करता है। आईपी एड्रेस जो होता है 32 बिट का होता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन होती है, यानी 4 ऑक्टेट होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डॉट। और इसी तरह हमने देखा ऑक्टेट की जो रेंज है वो होगी फ्रॉम 0 to 255, यानी इसमें कोई भी नंबर होगा दैट विल रेंज फ्रॉम 0 to 255। इसी तरह यहाँ पे भी 0 to 255 और इन सारी में भी 0 to 255 की रेंज में ही नंबर्स आपको मिलेंगे। और हमने देखा कि जो पहला ऑक्टेट होता है अगर उसमें नंबर 0 to 127 है तो वो क्लास ए कहलाया जाएगा। इसी तरह हमने क्लास बी, सी, ई एंड डी को देखा। और यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्या है, ये एक ऑक्टेट है। इसका क्या मतलब है, अगर आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपने ये जाना होगा, ये जो नंबर ये रिप्रेजेंट करता है 128, इसी तरह ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 11, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 4, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 8। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये कैसे रिप्रेजेंट करता है 8। जैसे ये 1 है, यहाँ पे हम 2⁻0 लिखते हैं, तो हमने देखा था 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, यानी बाइनरी टू डेसिमल जब आपको कन्वर्जन करना होता है उसी तरह 2 के पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम का क्लास अभी तक नहीं दिया तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिलेगा नंबर सिस्टम वाला टॉपिक, वो आप अच्छे से पढ़ के आइए। तो यहाँ पे 2⁻0, 2⁻1 का क्या मतलब, 2⁻0 का मतलब है 1, इसी तरह यहाँ पे 2 इसका मतलब है 4, इसका मतलब है 8, यानी 8 4 2 1। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 4 एंड 8। अब अगर आप देखेंगे 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्या बचा 8, तो वही 8 यहाँ पे है। सेम यहाँ पे आप लिखो 1 2 4 8। अब बाकी सारे जीरोस के साथ मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे तीसरा बचा, यानी तीसरा क्या है हमारे पास 4, इसलिए यहाँ पे 4 आया। यहाँ पे इतने सारे, तो हम लिखेंगे 1 2 4 एंड 8। अब आप ऐड करो यहाँ पे 8 को, 2 को और 1 को आपस में, फिर आपको मिलेगा 11 आंसर। यहाँ पे 4 कैंसिल होगा क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई होगा विद 0। So this is how addressing scheme works। एंड हमें पता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है। जो भी आप गूगल की लिंक देख रहे हो यहाँ, इसको हम URL बोलते हैं, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके कुछ पार्ट होते हैं, यानी HTTP, यानी यह हमें बताता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी इसको ट्रांसमिट होना है सर्वर टू रिसीवर, तो वहां पे कौन से रूल्स इसको फॉलो करने हैं वो आपको बताएगा HTTPS। S का मतलब है सिक्योर। www क्या बताएगा, वर्ल्ड वाइड वेब में इसको ढूंढना है। google.com क्या है, ये डोमेन का नाम है। पोर्ट नंबर आपको डिवाइस या एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन देता है। फाइल पाथ आपको स्पेसिफिक वेब पेज, स्पेसिफिक फाइल जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल होगी उसका एड्रेस बता देता है। तो वही चीजें यहाँ पे दी गई है, यानी प्रोटोकॉल आपके पास ये हो सकते हैं HTTP, HTTPS। डोमेन नेम आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है। इसी तरह आपके पास पोर्ट नंबर 80 हो सकता है, 433, ये हम ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास google.com फिर यहाँ पे कॉलन करके 80 लिखते हैं, ये पोर्ट नंबर कहलाया जाता है। यानी इस पोर्ट के थ्रू आपको एंटर होना है, इस पोर्ट के थ्रू, यानी डिवाइस जो इस पोर्ट पे कनेक्टेड है उसी की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, या उसी ने आपको मैसेज भेजी थी। इसके बाद ईमेल एड्रेस में हमने देखा था हमारे पास यूजर नेम होता है, मेल सर्वर होता है और .com, यानी इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन का क्या मतलब होता है, .com का मतलब होता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कोई है जिसका ये मेल है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के एंड पे देखा होगा .in, .com, अब समझते हैं आज उनका मतलब क्या होता है। अगर .com आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपने .org देखा तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे आप बहुत सारे NGOs को देखते हो वहां पे .org होता है। Amazon अगर आप देखो वो एक कमर्शियल कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहां पे आप देखोगे उसकी वेबसाइट पे .com होगा। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो अपने वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे .edu होगा। इसी तरह अगर गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है उसके एंड पे .gov होगा। इसी तरह नेटवर्किंग सर्विस के रिलेटेड यानी Jio, Airtel, इनकी वेबसाइट के एंड पे होगा .net। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने देखा .org होगा। तो इसी तरह अगर आप देखें airtel.net है, jio.net है, या गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट्स होंगी अगर आपको देखने ऑप्शनल है या किसी ने ये फेक वेबसाइट बनाई है तब आपको देखना है इसके एंड पे यानी टॉप लेवल डोमेन में gov है या नहीं। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो उसके आपको ईमेल एड्रेसेस भी मिलते हैं, आपका एक मेल सर्वर भी उसमें मिल जाता है और आप उसमें फिर अपने प्राइवेट ईमेल्स भी बना सकते। जैसे यहाँ पे gmail.com है, मैं लिख सकता हूँ optimistic.com या optimistic.edu या optimistic.org, डिपेंड करता है मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम क्या होगा। यूजर नेम में आप देखते हैं आइडेंटिफाई यूजर का नाम कहते हैं। मेल एड्रेस में आपको पता है ये कौन से मेल से ये बिलोंग करता है ये मेल एड्रेस। टॉप लेवल डोमेन में आपको पता चलता है कि जो मेल सर्वर है यानी जो कंपनी, जिस कंपनी का ये मेल है वो किस काम के रिलेटेड काम कर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कोई ईमेल एड्रेस musab.optimistic.edu, तो आपको इससे क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि मेल सर्वर जो है ऑप्टिमिस्टिक यानी इसकी वेबसाइट भी होगी। तो .edu का मतलब ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यानी एजुकेशन के साथ ये बिलोंग
करते हैं। सो आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर कंसेप्ट रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने देखा हमारे पास राउटिंग का काम कैसे होता है, हमारे पास आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, हमारे पास टीसीपी कैसे काम करता है, हमने देखा कि हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, 3-वे हैंडशेक क्या होता है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. Don't forget to subscribe, like and share our channel. Have a good day. Thank you.